Hello boys and girls, in this lecture we will be covering some topics of the chapter demand. We will be covering every topic in great detail. This lecture is important for all the students who encounters with the chapter demand in economics, irrespective of their class, board, etc. This is the second part and the lecture will be conducted in Hindi for the convenience of all the students. And here we begin. Today we'll be covering टाइप्स ऑफ डिमांड. जो पहला टाइप है डिमांड, मतलब आज हम लोग पढ़ेंगे डिमांड कितनी तरह की होते हैं. पहला टाइप होता है इनकम डिमांड. अब इनकम डिमांड क्या होता है? इनकम डिमांड वो डिमांड होता है जो उपभोक्ता यानी कंज्यूमर के इनकम पे डिपेंड करता है. जैसे कि जो सस्ती वस्तुएं होती हैं जो लोग मजबूरी में यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग इन्फीरियर गुड्स कहते हैं, ऐसी वस्तुओं का मांग इनकम के बढ़ने से घट जाता है. मेरा इनकम जैसे ही बढ़ेगा तो मैं सस्ती या फिर वो वस्तुओं का इस्तेमाल करना छोड़ दूंगा जिन्हें मैं मजबूरी में इस्तेमाल करता हूँ. ठीक है, ऐसे ही कुछ चीज़ें होती हैं जो साधारण वस्तुएं होती हैं, जो नॉर्मल गुड्स जिसको हम लोग कहते हैं, उसका डिमांड इनकम के बढ़ने से बढ़ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डेली 100 रुपये खर्च करता था और मेरा इनकम 10,000 रुपये था, तो जैसे ही मेरा इनकम 10,000 से 20,000 हो जाएगा, वैसे ही मैं अपना डेली एक्सपेंडिचर भी बढ़ा दूंगा. अब कितना बढ़ाऊंगा ये मैं नहीं कहता, ये एक अलग कंसेप्ट है, बट बढ़ा दूंगा. तो इसका डेफिनेशन बनता है when the demand for any commodity depends only on the income of the consumer, it is called income demand. जब कोई डिमांड सिर्फ केवल उपभोक्ता की आय यानी कंज्यूमर की इनकम पे डिपेंड करता है तो उसे हम लोग इनकम डिमांड कहते हैं. इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड. नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उपभोक्ता की आय, और डिमांड फॉर द कमोडिटी, मतलब जो भी गुड्स है उसका डिमांड में सीधा संबंध होता है. विच मीन्स एज इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, इसका अर्थ है कि जैसे ही इनकम ऑफ द कंज्यूमर यानी उपभोक्ता की इनकम जैसे ही बढ़ेगी, द डिमांड फॉर द कमोडिटी विल ऑल्सो राइज. ठीक है, वैसे ही कमोडिटी का डिमांड भी बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा, मतलब इसका ठीक उल्टा. इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स के संबंध में देयर एग्जिस्ट्स एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमर्स इनकम एंड द डिमांड फॉर द कमोडिटी. कंज्यूमर की आय और उस इंफीरियर गुड के डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है. इनवर्स मतलब उल्टा, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा कमेगा और दूसरा बढ़ेगा तो पहला कमेगा. विच मीन्स एज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, जैसे ही उपभोक्ता की आय बढ़ती है, कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है, द डिमांड फॉर इंफीरियर गुड विल डिक्रीज. कंज्यूमर की इनकम बढ़ने से हम लोग इंफीरियर गुड्स का डिमांड कम कर देंगे. इंफीरियर गुड्स क्या गुड्स होता है, जैसे कि हम बता चुके हैं, इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होता है जो लो क्वालिटी के होते हैं, जिन्हें हम मजबूरी में इस्तेमाल करते हैं. जाहिर सी बात है, इनकम बढ़ जाने पे वो मजबूरी हम लोग की खत्म हो जाती है और हम उसका इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं. वैसे ही अगर वापस इनकम कम हो जाएगी तो उसका इस्तेमाल करना हम लोग वापस बढ़ा देंगे. इसमें एक नोट करने वाली चीज है कि जो इनकम डिमांड कर्व है, नोट दैट इनकम डिमांड कर्व को बात की जा रहा है, सिर्फ डिमांड कर्व को बात नहीं की जा रही. इनकम डिमांड कर्व विल बी पॉजिटिव फॉर नॉर्मल गुड्स. नॉर्मल गुड्स के लिए पॉजिटिव होगा और इंफीरियर गुड्स के लिए नेगेटिव होगा. क्यों नॉर्मल गुड्स के लिए पॉजिटिव होगा? क्योंकि नॉर्मल गुड्स का डायरेक्ट रिलेशन है, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक कमेगा तो दूसरा भी कमेगा. और इंफीरियर गुड्स में इनवर्स यानी नेगेटिव रिलेशन है, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा या पहला घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा. इन केस ऑफ नेसेसिटी गुड्स के केस में
देयर इज नो चेंज इन डिमांड, डिमांड में कोई बदलाव नहीं होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम में चाहे कितना भी बदलाव आ जाए डिमांड में कोई बदलाव नहीं आता है। जैसे कि सॉल्ट वगैरह आती है, नमक वगैरह आता है नेसेसरी गुड्स में, ऐसा नहीं कि हमारा इनकम बढ़ जाने से हम ज्यादा नमक खाना शुरू कर दें,